सुप्रभात बच्चों, मैं डिम्पल गर्ग राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय संग्रिया जिला हनुमानगढ़ से। आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 1 सूरदास इसका भाग 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले सूरदास जी का परिचय। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि एक अन्य मान्यता है जिसके अनुसार उनका जन्म दिल्ली के पास सिही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टाचाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। पहला है सुरसागर, दूसरा साहित्य लहरी और तीसरा सुरसारावली। इन सभी में भी उनका जो सुरसागर ग्रंथ है वो सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती बाड़ी और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोझ से मुक्त किया और उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। तो आइए सूरदास जी के पद पढ़ते हैं। पहले पद में जब उद्धव गोपियों को ज्ञान का संदेश देने आते हैं, उस समय गोपियाँ उन पर व्यंग्यवान करती हैं और कहती हैं, उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न त्यागी, ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको पलागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चांटी ज्यों पागी। तो जब श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा चले जाते हैं, तब वे उद्धव के साथ ज्ञान का संदेश भेजते हैं और उस ज्ञान के संदेश को सुनकर जो उद्धव को गोपियाँ व्यंग्यबान पर कसती हैं, उसी उद्धव और गोपियों के संवाद को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। ये यहाँ पर संकलित सभी पद जो हैं वो भ्रमर गीत से लिए गए हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। उद्धव तुम हो अति बड़भागी कि हे उद्धव, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, कि तुम कभी प्रेम के धागे से नहीं बंधे। अपरस रहत स्नेह तगा यानी प्रेम के धागे से, कि तुम कभी प्रेम के धागे से नहीं बंधे, अर्थात प्रेम बंधन से सर्वथा मुक्त रहे। नाहिन मन अनुरागी, कि तुम्हारा मन कभी भी श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त नहीं हुआ। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न त्यागी, ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। क्या कहती हैं कि जिस प्रकार पुरैन पात यानी कमल का पत्ता, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है लेकिन जल की एक बूंद भी उसे नहीं छूती, यानी उस एक बूंद का भी, जल की एक बूंद का भी उससे स्पर्श नहीं होता, और जिस प्रकार तेल की मटकी को जल के भीतर डुबोने पर भी उस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती। जैसे देखो, ज्यों जल माँ तेल की गागरी, की तेल की जो मटकी है, तेल की जो गागर है, वो जल के भीतर रहने पर भी उसको जल की एक बूंद भी स्पर्श नहीं करती। इसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के प्रेम के बिल्कुल पास रहते हुए, यानी श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम भाव से हमेशा मुक्त रहे, उसका तनक भी तुमने आस्वादन नहीं किया। आगे गोपियाँ कहती हैं कि तुमने आज तक कभी भी प्रेम रूपी नदी में अपना पैर तक नहीं डुबोया। प्रीति नदी ने मैं पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, और श्री कृष्ण के जो रूप सौंदर्य है उस पर तुम्हारी दृष्टि बिल्कुल भी आसक्त नहीं हुई। आगे कहती हैं, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों लागी, परंतु हम तो भोली भाली अबलाएँ हैं, कि अबला हम भोरी, कि हम तो भोली भाली अबलाएँ हैं जो अपने प्रियतम की
रूप माधुरी पर उसी प्रकार से आसक्त हैं जैसे चींटी गुड़ पर आसक्त होकर उससे उसके ऊपर चिपक जाती है और उससे कभी भी अलग नहीं हो पाती और वहीं पर अपने प्राण दे देती है। इसी प्रकार हम भी अबलाएं भोरी हैं, हमेशा श्री कृष्ण के प्रेम में ही पगी हुई हैं। अगला पद, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई को पे उधो नाहित परत कही। सूरदास जी गोपियों की विरह व्यथा को व्यक्त करते हुए उनकी दयनीय दशा को बता रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं, जब श्री कृष्ण ने योग संदेश गोपियों को देने के लिए तथा उनका प्रेम बुलाने के लिए उद्धव को भेजा तथा उद्धव को गोपियाँ कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही, कि हमारी मन की बातें जो हैं वो मन के भीतर ही रह गई, क्योंकि हम कृष्ण को अपने हृदय का प्रेम व्यक्त कर पाते उससे पहले ही श्री कृष्ण जो है वो हमें छोड़कर मथुरा चले गई। कहिए जाए को पे उदो ना ही परत कही, कि हम जो गोपियाँ की है उदो हम अपनी बातें किससे और कैसे जाकर कहें कि हमसे अब वो बातें नहीं कही जाती। अवधि आधार आ सावन की तन मन विथा सही, कि अब तक तो उनके आने की अवधि निश्चित थी कि वो आएंगे और उनके आने की हमें आस भी थी, आस आवन की उनके आने की हमें आशा भी थी कि एक ना एक दिन श्री कृष्ण अवश्य आएंगे। इसीलिए हमने तन मन विथा सही, कि तन से मन से सभी प्रकार से उनके जाने का जो व्यथा थी हमने उसको सहन किया। अब बिन जोग संदेश नी सुनी सुनी विरह दही, कि अब तुम्हारा ये जो योग का संदेश है इसको सुन सुनकर हमारा जो विरह है वो और अधिक बढ़ गया है। चाहती होती गुहारी जित ही ते उत्तय धार बही, कि अगर हम चाहती तो उसी समय श्री कृष्ण को के आगे अपने प्रेम की गुहार लगाती और श्री कृष्ण भी हमारी उस गुहार को सुनकर हमारी इस अग्नि को बुझाने के लिए उसी सन आ जाती। लेकिन सूरदास अब धीर धरी क्यों मर्यादा न लही, लेकिन अब हमसे जब वो श्री कृष्ण नहीं आए, उन्होंने कोई मर्यादा नहीं रखी, तो अब हम भी धैर्य क्यों धारण करें। तात्पर्य यह है कि कृष्ण ने प्रेम में हमसे छल किया है तो अब हम कैसे शांत रह सकती हैं। तो ये सूरदास जी के प्रथम 2 पद उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।